नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और स्वागत है आपका इस विशेष पेशकश में एनडीटीवी इंडिया पर। साल के सबसे बड़े त्योहार, सबसे खूबसूरत रात पर तिथि का रहस्य गहरा गया है। रोशनी के पर्व पर उलझनों के बादल मंडराने लगे हैं कि आखिरकार दीपावली कब है और कब शुभ है। विद्वानों, ज्योतिषाचार्यों और धर्म गुरुओं में दिवाली की तिथि को लेकर मतभेद है। तो आखिर कब है शुभ, मंगल और दीपों का सबसे बड़ा त्योहार, और क्यों है तारीख पर तकरार? इस पर करेंगे आपसे बड़ा शास्त्रार्थ। पर सबसे पहले जरा इस रिपोर्ट में समझिए कि दीपावली की तारीख पर क्यों है कंफ्यूजन हाई। 21 तारीख को दिवाली मनाना सबसे श्रेष्ठ है। 20 से लेके 21 तक में आप वो मना सकते हैं। 21 तारीख को सायंकाल के 5:55 से पहले कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन होना चाहिए, वो 20 तारीख को ही होना चाहिए। दीपावली 21 अक्टूबर दिन मंगलवार को होगी। कंफ्यूजन हाई। आखिर दीपावली कब मनाएं? यही सवाल सबके मन में है। चलिए शुरू करते हैं दिवाली की तिथि पर सबसे बड़ा शास्त्रार्थ और करते हैं मंथन कि कब शुभ है दिवाली। हमारे साथ चर्चा के लिए धर्मगुरु पंडित राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं, धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य शैली महेश्वरी गुप्ता मौजूद हैं, श्रुति खरबंदा मौजूद हैं। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी भी मौजूद हैं। तो चलिए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत। और सबसे पहला सवाल कि इस साल दिवाली की 2 तिथियां कैसे आई हैं? चूंकि अमावस्या कर्म प्रधान तिथि होने के कारण इसमें प्रदोष काल, निशीथ काल और रात्रि का सिंह लग्न और रात्रि व्यापिनी यह महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर सूर्यास्त 5:55 से पहले ही हो जाएगा। वहां पर जो लोग हैं निवास करने वाले, वह दीपावली का जो त्यौहार है वह सूर्यास्त के बाद पहले हो जाने के कारण और अमावस्या उसके बाद भी व्याप्त होने के कारण 21 तारीख को मना सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से चूंकि 3:44 से जो अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 20 तारीख को, इस कारण से अर्धाधिक्यम एकम, आधे से ज्यादा तिथि जहां पर मिले उसको पर्व के रूप में मनाना चाहिए। तो सूर्योदय से लेकर के पहले ही अमावस्या तिथि चूंकि 26 घंटे की एक तिथि का निर्माण हो, बात हो गई ना आचार्य विक्रमादित्य जी, 20 आप ही बता दीजिए इसका जवाब। आप सहमत हैं इस बात से? जब पूरे देश का एक आईएसटी है, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो आप उस हिसाब से करिए, फिर एक दिवाली 2 दिन कैसे हो गई? देखिए, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि गलती कहाँ हो रही है, चीजें कहाँ विवाद में आ रही हैं। शास्त्र में विवाद नहीं है, शास्त्र में निराकरण है। सबसे पहले तो यहाँ बैठे हमारे अग्रज ब्राह्मण श्रेष्ठ पंडित जी ने एक बहुत विचित्र बात बोली कि शास्त्र में एक विधान, एक विधि होनी चाहिए और शास्त्र में प्रमाण होना चाहिए। दीपावली का प्रमाण क्या है? आदित्य पुराण के अनुसार से तिथि निर्णय के अंदर ये बताया गया है प्रदोष वापनी ग्राह्या। इसके अलावा कहीं निशीथ काल का विषय अगर शास्त्र में वर्णित है तो उस शास्त्र को वर्णित करें, दिखाएं कहाँ लिखा है कि निशीथ कालीन ग्राह्य बात की गई है। एक बार यहाँ मैं स्पष्ट कर देता हूँ। मैंने आपको शास्त्र का प्रमाण दिया। यहाँ पर सुनना जरूरी है, नहीं सुनने से शास्त्र के प्रमाण के अनुसार चलना चाहिए। मेरे विक्रमादित्य जी सुन लीजिए बात को। महाराज पंडित जी, मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, जो पुस्तक आपके हाथ में है उसी का सूत्र ये प्रदोषकालीन ग्राह्य, प्रदोष काल के अलावा निशीथ काल का वर्णन शास्त्र में कहीं नहीं है। अगर तिथि रात्रि में व्याप्त नहीं है तो वह रात्रि में महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। नवार दोषा प्रभवन्ति रात्रौ। मैंने यहाँ आपके पास पुस्तक है, आपके पास पुस्तक है, इस पुस्तक को पकड़ लें, दिखा दें मुझे। ये निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु दोनों ग्रंथ में लेके आया हूँ। इसमें प्रदोष काल का वर्णन है कि प्रदोष कालीन ग्राह्य होनी चाहिए। तो प्रदोष काल तो अमावस्या में स्थित होना चाहिए ना, तो वो 20 तारीख को आ रहा है। भी तो होनी चाहिए। अब मैं आपको समझा देता हूँ। काशी का पंचांग है और काशी के पंचांग के अंतर्गत ही इसके अलावा जितने पंचांग हैं, सब पंचांगों ने, चाहे दिल्ली का पंचांग हो, ये दिल्ली का पंचांग भी मैं लाया हूं, उसके अंदर
जो तिथि लिखी है वहां पर काशी के पंचांग में यह वर्णन मिलता है कि भाई ये महाकाली पूजन है वो किया जाएगा 20 को। कारण क्या दिया उन्होंने कि 21 तारीख को जो सूर्य अस्त हो रहा है वहां पर, वो सूर्यास्त का टाइम दिया उन्होंने 5:40 दिया। कैमरा पे दिखाइए आप इसको। ये 5:40 का टाइम दिया जी। ये 5:40 का टाइम दिया है। ये यहां लिखा है 5:40 ये 5:40। ये 5:40 देख लीजिए, यहाँ 5:40 का टाइम इन्होंने दिखा दिया। ये 5:40 पर सूर्यास्त हो रहा है। अब सबसे पहले यहीं आ जाइए कि बनारस, मोबाइल निकालिए, गूगल कीजिए, गूगल में एस्ट्रोनॉमिकल साइट निकालिए और उसमें देखिए सूर्यास्त 21 तारीख को बनारस में कितने बजे हो रहा है। प्रैक्टिकल बात कीजिए, उतना ही आएगा, उतना ही आएगा, ठीक है, उतना ही आना चाहिए, क्योंकि अगर ये पंचांग में है उतना आएगा। पंडित जी 21 तारीख की कह रहे हैं आप? 21 तारीख को बनारस में, वाराणसी में सूर्यास्त कैसे कितने आएगा? बजे आएगा? 5:26। आप मुझे बताइए 5:26 20 एक और मिनट, 21 दोनों एक में मिनट, पता नहीं कैसे आएगा? 5:26 IST इंडियन IST, स्टैंडर्ड टाइम, जो यानी 20 कि तारीख का 5 सूर्यास्त है वही पंडित जी सूर्यास्त 21 को कैसे आएगा? सूर्य की गति रोज की कितनी है? मैं पंडित जी से बात नहीं कर सकता, पंडित जी की बात विवाद युक्त है। अब पंचांग में जो लिखा है, अब जो पंचांग में लिखा है वो लिखा है 5:40। गणनाओं की बात करें, अब वो कहते हैं हमने शुद्ध 5:40, प्रत्यक्ष आपकी आंखों से कितने बजे दिखाई देगा? 5:21 दिखा, 5:26। और यहाँ दिखाई दे, यहाँ लिखा जा रहा है 5:40। अब मैं कह रहा हूँ दिल्ली का निकाल लीजिए मैडम, एक मिनट निकालिए, दिल्ली का 1 मिनट निकालिए। कितने मिनट का फर्क आ गया? 15 मिनट निवारण कर रहे हैं कि और 15 मिनट का confusion फर्क। create मैं कर आपको रहे नहीं, हैं? मैं आपको बिना प्रमाण की बात नहीं कर रहा हूँ ना। दिक्कत कहाँ है? कंफ्यूजन नहीं, Confusion। टीवी पर अपनी टीवी पर बने रहने की स्क्रीन के लिए। अरे भैया मैं आपके समय नहीं, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आपको कौन रोक रहा है? सुनिए, आप दिल्ली नोएडा देख लीजिए, सूर्यास्त आपसे दिल्ली से कितने बजे है? ये काशी का पंचांग, काशी के 5:46 5 और काशी 46 मिनट और है। दिल्ली में देखिए, 19 मिनट का सूर्योदय का यहाँ दिखाई अंतर दे रहा है पंचांग, जहां पर सूर्य अस्त 17:46। सूर्य अस्त अमावस्या दिल्ली तिथि का से पहले हो जाएगा, पंचांग वहां पर सूर्य कैसे अस्त दिखा रहा है 17:46। तो सवाल तो पंचांग पर नहीं है ना, नहीं, सवाल तो लोगों पर है। अब दिक्कत क्या है? जब प्रमाण गलत हुआ तो दिनमान जो निकाला हमने और उसके बाद तिथि का प्रमाण निकला, क्योंकि तिथि का प्रमाण निकालने के लिए क्या होता है कि हमको सूर्य स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट में से सूर्य स्पष्ट को घटाना होता है, उसके बाद तिथि को 12 अंश से डिवाइड करना होता है, जो मान आएगा उसके बाद तिथि की आयु निर्धारित होगी। तिथि की आयु वहां पे उन्होंने निकाली काशी वालों ने 25-15 दिनमान पे। अब हुआ क्या कि पूरे विश्व में तिथि जो है वो एक तिथि का मान एक ही रहेगा। सूर्योदय सूर्यास्त बदल सकता है लेकिन तिथि का मान नहीं बदल सकता। राजकुमार जी, आप विक्रमादित्य को अपना प्रश्न अच्छे से बुलवा लीजिए। अमावस्या का होना आवश्यक है। यह कर्म प्रधान तिथि है। कर्म प्रधान तिथि में यह महत्वपूर्ण होता है कि जिस समय आप जो कर्म कर रहे हैं उस समय वह तिथि वर्तमान होनी चाहिए। और रात्रि व्यापनी, चूंकि दीपावली रात्रि का पर्व है, रात्रि में 20 तारीख के अतिरिक्त ज्ञानी दीपावली विद्वान नहीं है। पंडित जी ही बता रहे होंगे ना कि दीपावली कब की है। आम जनता को क्या पता दीपावली कब की है? ये तो आप ही के जैसे ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं ना। बहुत अच्छा निकल रहा है। किसी को जैसे अब कई लोग कंफर्ट लेवल के हिसाब से देखते हैं और कई लोग देखते हैं कि हाँ हमें क्या लाभ मिलना चाहिए, हमें बिल्कुल स्पष्ट एक मुहूर्त बताइए जिसमें हमें धन लाभ मिले, लक्ष्मी स्थिर लगन में हमारे घर पे आए। तो वो जो निकल रहा है, वो चढ़ती हुई ऊर्जा का जो निकल रहा है, वो 20 तारीख को ही निकल रहा है 7 बजे से और 8:18 के बीच में। ये एकदम स्थिर लगन है तो कह और रहे हैं कि नहीं ये निकल बहुत रहा है। बढ़िया प्रदोष विक्रमादित्य जी, आप क्यों बार-बार कह रहे हैं? मैं राजकुमार शास्त्री जी सुनना नहीं चाह रहे ना, या तो मैं बोलूंगा, जब मैं बोलूंगा वही बोलेगा। विनोद बंसल जी, मेरा सवाल आपसे, सीधा सवाल आपसे, मुझे ये बताइए कि जब बात होती है त्योहार की और एक त्योहार की अगर 2 तिथि हो जाती है तो उसमें विश्व हिंदू परिषद को कूदने की क्या जरूरत पड़ जाती है कि भाई हम बताएंगे किस तारीख पर कौन त्योहार मनाएगा? ये बात सच है? ना विश्व हिंदू परिषद कभी नहीं कूदा। हिंदू परिषद से ही कहा गया था ना कि एक तिथि पर मंथन करेंगे, कैसे संभव होने जा रहा है? ये मुझे बताइए, क्योंकि मतभेद तो जब यहाँ 5 लोगों में है तो 150 करोड़ जनता में कैसे उसमें मतभेद नहीं होगा? नहीं ऐसा नहीं। देखिए 5 लोगों में मतभेद नहीं है। देखिए 5 में मैं एक बात करूं, देखिए मतभेद तो मैं आपको आ रही हूँ। एक मिनट राजकुमार जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए अगर एनडीटीवी ने एक बड़ी बहस शुरू की है और ये एक बड़ा एक निर्णायक बात इन्होंने शुरू की है, मैं इसका साधुवाद देता हूं अनुज्ञा जी को
कि इन्होंने बड़ा एक महत्वपूर्ण और एक हृदय को स्पर्शी जो है ना एक टॉपिक चुना है, इसके लिए साधुवाद। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ आप चारों विद्वानों से कि इसका कोई ना कोई ऐसा एक दूसरे को सुन करके देखिए, शास्त्रार्थ का अर्थ विवाद नहीं होता। शास्त्रार्थ का अर्थ है कि शास्त्रीय ज्ञान को हम एक दूसरे के अपना अपना रखें, अपने पे बारी पर रखें, तो मुझे लगता है श्रोताओं का भी ज्ञानवर्धन होगा और कहीं ना कहीं समाधान में लेके जाएंगे। मेरा निवेदन है कि आप लोग आपस में बात करें, मतलब अपनी अपनी बात रखें, फिर मनोज्ञा जी और सब लोग बाद में जाते समय मुझे लगता है मत एक बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। एक चीज श्रुति आपसे पूछना चाहूंगी ना कि पंचांग से जब तिथियों की गणना होती है तो किस पंचांग को मानना सही है, 20 और 21? देखें, पंचांग जो होता है, जैसा कि बोला कि सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार जो है सनसेट और सनराइज हर सिटी का डिफर कर सकता है, लेकिन मोर और लेस सारे पंचांग एक ही जो है समय का सूर्यास्त और सूर्योदय बताते हैं, तो उसमें कोई मतभेद नहीं है। जैसा कि विनोद जी ने कहा कि कुछ ऐसे त्योहार होते हैं जो सुबह मनाने के होते हैं, जैसे होली खेलने वाली रंगों की, वो दिन का जो है त्योहार है। दीपावली रात्रि का त्योहार है, तो हमें रात्रि में वो स्थिर लगना चाहिए होता है। 20 तारीख को वो हमें मिल रहा है, लेकिन हमें 21 को भी मिल रहा है। मैं देखें, आपको एक चीज़ और बड़ी रोचक है, ज्योतिष अनुसार मैं आपको वो बताती हूँ कि तिथि तो 20 को लग जाएगी, 20 तारीख को 3:44 पे, और 21 तारीख को लगभग 6 बजे के आसपास तक वो तिथि रह रही है, 5:54 तक, 21 अक्टूबर को। लेकिन जब हम अमावस्या की बात करते हैं ज्योतिष में, तो कहा जाता है, ज्योतिष में और अदरवाइज एज वेल, आप एस्ट्रोनॉमिकली भी अगर कैलकुलेट करें तो सन एंड मून हैज टू कम एट द 0 डिग्री। अर्थ के परस्पेक्टिव से जब हम देखें तो जो सन और मून का जो लॉन्गिट्यूड है वो दोनों हमें एक सीध में दिखाई देंगे, तभी तो वो अमावस्या होगी ना। तो वो जो है इंटरेस्टिंगली 20 तारीख को लगभग 8 बजे लग के हमें, तो See, फिर अगर आप आप क्यों कह रही हैं 20 बार तारीख बार को, श्रुति, आप सुनिए, 21 सुनिए, कह मैं रही हैं, बता शैली, रही हूँ, 20 मैं बता तारीख रही हूँ, कह मुझे बताने का मौका दीजिए क्योंकि वो 20 तारीख को जो है 8 बजे नक्षत्र, अब 0 डिग्री का मतलब एक नक्षत्र में आना। अब सूर्य मंगल के नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में वो होंगे, तो चंद्रमा को वहां तक पहुंचना है। 20 तारीख को चंद्रमा जो है लगभग 8 बजे के आसपास, मैं सटीक देख के बताऊं, दीपावली में नक्षत्र को नक्षत्र नहीं, बोलना चाहती हूँ मनोज्ञा जी, मेरी 20 तारीख को हमें 10:58 तक वो मिल रहा है, 21 तारीख को भी हमें लग्न मिल रहा है, इसलिए हम 21 को भी मना सकते हैं। तो 2 दिन है, दिवाली मना बोनांजा सकते हैं है। और मनाना किस दिन है, इसमें अंतर है ना। आपके सामने मैंने आपको ये दिखाया कि शास्त्र में प्रमाण, मैंने कहा कि तिथि निर्णय के अनुसार से कहा गया है कि प्रदोष व्यापनी अमावस्या होनी चाहिए। प्रदोष व्यापनी अमावस्या पूरे भारत में, असम से लेकर आपको गुजरात तक, एक भी जगह ऐसे नहीं है कि जहां प्रदोष व्यापनी नहीं मिल रही है। प्रदोष व्यापनी हर जगह मिल रही है। और उसके बाद हुआ क्या, मेरे गणना गलत कहां हुई, क्योंकि बनारस के पंचांग के अनुसार से उन्होंने तिथि की आयु 4 बजे खत्म कर दी, और उनको वहां शाम को, क्योंकि उनके सूर्य की पद्धति जो मैंने आपको निकाल के दिखाया अभी, उसके अंदर ठीक नहीं आ रही है। उनकी गणनाएं 17 मिनट एक्स्ट्रा होने के कारण से उनको वो पंचांग की जो तिथि की आयु हुई वो गलत मिली। तिथि की आयु आप और कह रहे हैं पंचांग में गलती है, पंचांग में गलती है, हाँ। उनकी पद्धति में गलती है, उनकी पद्धति में गलती है। तो काशी के पंचांग में जो मनोज्ञा उन्होंने जी, पंचांग में लिया है, मैंने आपके सामने कहा, जी, पंचांग में गलती काशी है, ये आप का कह रहे हैं, प्रसाद और ये अभी तक कोई नहीं मैंने समझ आपके सामने पाया, कहा, सिर्फ आप समझ पाए। नहीं, मैं बता रहा हूं सामने आपको। नहीं, मुझे ये बता दीजिए कि शास्त्रार्थ में और शास्त्रों में और पंचांग में अगर एक त्रुटि है वो पूरे भारत में सिर्फ आप समझ पाए हैं। आपके सामने विक्रमादित्य proof जी, दे रहा हूं। राजकुमार जी और इतने ज्ञानी जो बैठे हैं वो नहीं आपके समझ सामने पाए प्रूफ दे रहा हूं। मैंने आपको कहा कि आपके मोबाइल पे डाटा, मैं तो आपसे लॉजिक की बात कर रही हूं, लॉजिक मैं तो बता रहा हूं। सिर्फ ये मैंने कहा पूछ रही उनका हूं, सूर्य पद्धति के आप ये अनुसार, कह रहे हैं कि वर्षों से, सदियों से चला आ रहा पंचांग मैंने में पकड़ी है त्रुटि साहब, है। मैंने पकड़ी है। आप बताइए कि आप तो आपके अनुसार त्योहार कब होना चाहिए? सूर्योदय नहीं, आप सूर्योदय कब, सूर्यास्त या सूर्योदय किससे निकालेंगे, पंचांग से निकालेंगे। हाँ। एग्जैक्ट टाइम आना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम आना चाहिए ना। मैंने दिल्ली का पंचांग आपको दिखाया, उसमें टाइम लिखा हुआ है, और वही बनारस का पंचांग आपने मुझे बताया कि 5:20 पर सूर्यास्त हो रहा है। मैं कह रहा हूं पूरे भारत के लोग, पूरे भारत के लोग अपने घर बैठे बैठे, अगर आप अपने मोबाइल पर या अपनी किसी भी नहीं, सब कुछ मोबाइल पर मिल जाएगा विक्रमादित्य जी, तो फिर पंचांग और आप लोगों की क्या जरूरत है? हमको बदलने की जरूरत है ना। मैं कहूंगा विश्व हिंदू परिषद क्या इसमें बात आती है जरूरत है? कि फिर विश्व हिंदू परिषद सारे से लोगों तो को सवाल पद्धति बनता ही एक नहीं है। बिठाए फिर वो और जो कह रहे हैं प्रत्यक्ष जवाब में सब में प्रत्यक्ष मतभेद प्रमाण है। दे। केवल मैं कहता हूं मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं अभी ठीक तो हूं, आप वही ये कह नहीं रहे होगा, हैं, ये नहीं होगा अभी ना। तो आप वही कह रहे हैं कि 21 तारीख को यह दिवाली, चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये दो पद्धतियां जो प्रैक्टिकल सामने दिखाई दे रही है, उसका निष्कर्ष हमको करना पड़ेगा कि दो पद्धतियां, दो, मैं इसको अनुसरण कर रहा हूं, पंडित जी उसका अनुसरण कर रहे हैं, तो इसका निष्कर्ष कौन निकालेगा? इसका निष्कर्ष बैठ के निकाला जाएगा विद्वानों के साथ, और उसके लिए एक व्यवस्था चाहिए, उसके लिए सरकार की आवश्यकता है।
आज जो परिष्कृत पद्धति है वो सरकार निकाला क्या जाए, करेगी? नहीं तो ऐसे सरकार का होगा क्या, हर कोई बैठा हुआ बात करता जाएगा। तो विनोद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब यहीं पर इतना मतभेद है तो फिर उसको कैसे समन्वय कैसे लाएंगे? कोई तो तरीका होगा। हम शास्त्रियों को बिठाएंगे और जितने भी विद्वान लोग हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। पूज्य संतों से हमने निवेदन किया है कि आप इस बारे में थोड़ा सा पहल करें और इस तरह का जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करें। विनोद जी, एक लेकिन सवाल जो- तो ये भी उठता है ना कि विश्व हिंदू परिषद को कई लोगों ने ये कहा है कि विश्व हिंदू परिषद को ये जिम्मेदारी किसने दी है कि वो हमारे लिए ये सब करें, हम अपने आप कर लेंगे, हम सनातन हैं। इसका क्या जवाब है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कोई समाज का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि भाई कोई कहीं किसी तरह का कोई द्वंद्व पैदा हो। लेकिन जो भी हो, देखो निर्णय तो इन लोगों ने नहीं करना है, निर्णय हमारा नहीं है। हम तो एक कोऑर्डिनेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो समाज के अंदर जो एक वेदना जागी है, थोड़ा सा उनके मन में प्रश्न आया तो उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। हम कुछ नहीं है निस्संदेह, हम तो ये चाहते हैं कि विद्वान लोग इसको तय करें और समाज को एक सही दिशा दें, जो भी दिशा है। आप एक ही चीज समझ सकती है ना कि सामने सूर्योदय सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है, वो एग्जैक्ट मिलना चाहिए आपको। और वहीं मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि एक जनमानस को समझने के लिए ये त्रुटि है, ये त्रुटि हो रही है, चलिए, जो आगे चलें। त्रुटि को समझने का हम प्रयास करें। अब यहां सबसे बड़ी बात हुई कि आज इन सब बैठे लोगों ने कहा कि प्रदोष काल में अगले दिन हमको अमावस्या नहीं मिल रही है। हाँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि बनारस तक में अमावस्या मिल रही है। 2 मिनट मिल रही है। अरे नहीं मिल रहा है, सुन तो लो महाराज, हाँ, सुनो। सुन लो, मैं बता रहा हूं ना। यहां तिथि का समाप्ति काल, सूर्योदय कालीन तिथि जो है, वो जो तिथि आ रही है वो सूर्योदय अमावस्या, अगर हम वहां बात करें तो सूर्योदय कालीन तिथि जो अमावस्या है और वो समाप्त हो रही है 17:54, 5:54, 21 तारीख 21 तारीख को 21 तारीख 5:54 फिर मिनट। दिवाली का वो तो पूजन हम कैसे लोग हो हाथ सकता है? वही तो मैं हम लीजिए लोग भी एक बोल रहे हैं। मिनट, अब मैं आगे तो बोलूं। सूर्यास्त कितने बजे हुआ? अभी आपने निकाला था ना, हाँ, ठीक है। सूर्यास्त वहां पे कितने बजे हुआ? 5:54 20 मिनट पे 5:26 और 36 26 मिनट दिल्ली का। नहीं वहां का नहीं बनारस बनारस का ही निकाला ना, चलिए। बनारस का निकाला। दिल्ली में तो करीब 5:40 के आसपास सूर्यास्त हो रहा है। तो वहां पर आपको प्रदोष काल, सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में प्रदोष व्यापनी शास्त्र वर्ड कहता है कि प्रदोष व्यापनी, प्रदोष में आ गई, उदय तिथि है तो पूरी तरह से मुहूर्त बन गया। अब इसके अंदर लोग अननेसेसरी कह देते हैं नहीं हमको रात तक मिलनी चाहिए। राजकुमार जी, सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि दिवाली को अब मनाने की आखिरकार सबसे शुभ तिथि है क्या, सबसे शुभ समय है क्या? जी देखिए, ऐसा है मनोज्ञा जी कि हमारा जो लंकोदयमान है, लंका को 0 अंश के रूप में, 0 अंश के रूप में माना जाता है और ग्रीनविच से लेकर के भारत 82 अंश पूर्व में स्थित है। यदि आप उसमें 4 का गुणा करते हैं तो जब ग्रीनविच में रात्रि के 12 बजते हैं उस समय भारत में प्रातः काल के 5:30 बजते हैं। इसके आधार पर तिथियों का निर्धारण मेषादिगे सायन भाग सूर्य, भारतीय ज्योतिष विज्ञान का श्लोक है कि गतैष्यादिवसादेन गतिर्निघ्नि खषड्ढतः लब्ध अंशादि नाम शोध्यम योज्यम स्पष्टो भवेद ग्रह। इस प्रकार से ग्रहों को स्पष्ट करके खखडनम भयातम भभोगो धृतम तत् कतर्कघ्न युक्तेथ युक्तम दिनिघ्नम नवाप्तम शशि भाग पूर्वस्त भुक्ति खखा भ्राष्ट वेदा भभोगेन भक्त्या। ये 3 चंद्र और सूर्य के स्पष्ट से नवग्रहों का स्पष्ट होता है और इसी से तिथि वार नक्षत्र योग और करण इन समय 5 बताइए, का करें स्पष्ट कब? होता है। समय इससे है। पंचांग का निर्माण होता है। अब पंचांग का निर्माण जब हो गया उसमें तिथियों का निर्धारण 2 प्रकार की तिथियां, जिस प्रकार मैंने आपको बताई, सूर्य उदय व्यापनी और कर्म प्रधान तिथि। तो अमावस्या कर्म प्रधान तिथि होने के कारण जिस समय आप पूजा कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, कुबेर और लक्ष्मी का पूजन, उस समय अमावस्या होना चाहिए। इसके आधार पर 20 तारीख की सायंकाल को 3:44 से 21 तारीख की सायंकाल में 5:55 तक तिथिमान आता है। तो एक तिथि 19 घंटा से 28 घंटे की होती है, उसमें 26.5 घंटे की वृद्धि तिथि चलिए, आपको मैं आपसे प्राप्त हो छोटा रही सा है। सवाल, आप दीपावली कब मनाएंगे? बस आखिरी सवाल, आप दीपावली कब मनाएंगे? 20 तारीख को हम दीपावली मनाएंगे और सारे देश के लोग चलिए, आप कब मनाएंगे? दूसरे चैनल पर चलिए, मेरे आप साथ बनाएंगे। बनाएंगे, वो भी कौन 7 बनाएगा? बजे से 8 21 तारीख को दो आप बना रहे हैं। अनुष्ठान इत्यादि चलिए, कर तो सकते मनाएंगे। हैं। 21 तारीख को एक-एक कर सकते करके हैं, सबको प्लीज, लेकिन राजकुमार रात्रि जी। में 21 तारीख को दीपावली मनाना निषेध है। राजकुमार जी, आप कब मनाएंगे? तारीख बताएं। मैंने आपको बताया कि 20 तारीख को हम दीपावली मनाएंगे। चलिए, आप कब लेकिन मनाएंगे? जो लोग
तारीख अपने और समय दुकान इत्यादि में 20 पूजा करना मैं- चाहते हैं वो एक 21 को कर सकते हैं। फिर आप भी अब ये कैसे हो रहा है? 1 तारीख देखिए, दीपावली आप कब मनाएंगे? नहीं पूजा, वोटिंग हो रही है, आप वोटिंग हो रही तिथि है और अंग्रेजी श्रुति, आप शुरू गणित करिए। दोनों, अंग्रेजी की देखिए, डेट दोनों इस को बार मिलाएंगे तो happy time कंफ्यूजन से रहेगा। खुशनुमा समय है, क्योंकि happy time से खुश रहो, 2 दिन पैसा दिवाली कमाओ। सेलिब्रेशन आप अंग्रेजी सेलिब्रेट डेट और करिए। तिथि के बीच में देखिए, अगर मैं शैली बनाती कब मना रही है? हूँ, हाँ मैं बनाती हूँ तो मैं लक्ष्मी पूजन 20 तारीख को करूंगी। जो स्थिर लगन है वृषभ काल का है, प्रदोष काल का, वो 7:08 PM पे स्टार्ट हो रहा है और 8:18 तक वो बेस्ट टाइम है कि आप अगर कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा करें तो सभी को धन लाभ चाहिए, सभी को लक्ष्मी की स्थिरता चाहिए, तो वो इस समय जरूर करें 7:08 बोलना चाहूंगा और अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट करना है लेकिन 21 तारीख नहीं, की रात्रि आखिरी में सवाल नहीं, दिन विनोद को जी दीपावली मना से सकते हैं। राजकुमार जी, अब आप और 5 तारीख बता देंगे थोड़ी देर में। विनोद जी आप बताइए। आचार्य जी बताएंगे। देखिए, मेरे अनुसार से सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि मतभेद है शास्त्र के दृष्टिकोण से, और जो मुख्यतः पंचांग है वो 21 तारीख को, देखिए दिवाली एक दिन का पर्व नहीं है, दिवाली 5 दिन का पर्व है और हमारे यहाँ पूरी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो ये मतभेद तो जो ज्ञानी लोग हैं ना वो ज्यादा फंसाने का काम करेंगे, तो इसलिए ज्ञानियों के चक्कर में नहीं, हम 5 दिन दिवाली मनाते हैं आनंद भाव से। धनतेरस से आरंभ होकर यम द्वितीया तक 5 दिन की होती है, 5वां दिन पूजन करने का नियम है। ये जो भेद कर दिया है ना कि इस समय पे कर लो, इस समय पे कर लो, 5वां दिन आनंद से इस दिवाली महापर्व को मनाएं। और शास्त्र के दृष्टिकोण से हमने आपके समक्ष समस्त चीजें उपस्थित करी। कुछ गणनाओं में दिक्कत है, उसको हम बहुत जल्दी सबके साथ मिलकर बैठकर ठीक करके चीजें ठीक करेंगे, और शास्त्रों के दृष्टिकोण से 21 तारीख को दिवाली मनाना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। श्रुति आप कब मना रही हैं? देखिए 2 दिन का सेलिब्रेशन है, ये तारीख बात से बताइए, मुक्त- आप कब मना रही हैं? देखिए मैं 21 तारीख को सेलिब्रेट तो जरूर करने वाली हूँ। रात का समय मेरे को 2 बार पूजा का मौका मिल रहा है, तो मनाने के लिए मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि 20 तारीख को भी मुझे रात को स्थिर लग्न मिल रहा है और 21 को भी मिल रहा है, तो मैं क्यों ना एक ही मनाऊं भगवान 2 की दिन। 2 दिन 2 बार कैसे प्राण प्रतिष्ठा जब हो सकती नवरात्र है? इसका एक दिन जवाब अधिक शायद हो अगले सकता है, एपिसोड में दिवाली देना में एक दिन पड़ेगा। विनोद जी, अधिक आप हो किसकी तरफ सकती हैं? है। ये दिवाली में अधिक एक दिन हो सकती है, जैसे नवरात्र एक दिन अधिक हो विनोद सकता जी, है। वो तो आप और पूरे अभी वर्ष भी दीपावली मैं आपको के दिए बता जलाइए, दूं, कौन रोक मैं रहा है अभी आपको? भी आपको बता दूं, ये जो विनोद जी, आप पूर्णिमा जवाब आ रही है दीजिए। 7 दिन को 7 तारीख को, विनोद जी, किस उस तरफ दिन जा रहे हैं? भी पूर्णिमा और आपका जो प्रतिपदा है वो एक ही तारीख को पड़ जाएंगे, 7 अक्टूबर को। विनोद जी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में 2 तिथियां हो जाती है और तो कभी अच्छा कभी है ऐसा ना, होता है कि लोग एक दोनों तिथि दिन 2 करें। दिन में आ जाती है। पर किस दिन लक्ष्मी मनाएं पूजन दीपावली, 20 विनोद तारीख जी? को करें। नहीं, दोनों नहीं। देखिए बात यह कि जो पूजन का समय है वो तो निर्धारित होना ही चाहिए निश्चित रूप से, और जो वरिष्ठ और श्रेष्ठ लोग तय करेंगे उस हिसाब से समाज आप चलेगा। कब मनाएंगे? देखिए मुझे तो जैसे आप कहोगे वैसे मैं बना दूंगा। मैं तो समाज के साथ हूँ, समाजजीवी प्राणी हूँ, और जैसे विद्वान कहेंगे, इन्होंने कहा कि अभी 20 को मनाना है तो 20 को मना लूंगा, चूंकि मेरी अपनी कोई बुद्धि नहीं है इस बारे में। भाई मैं तो आजकल ना इनके तो सामने देखिए, मस्तक हूँ। चल रहा है। 5 लोगों में भी निष्कर्ष ये रहता है कि दीपावली कब मनाएं, इस पर अभी तक तर्क संगत, धर्म संगत सवाल और जवाब जरूर हो सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, दीपावली पर आप किसी भी समय पूजन करें, दिए जरूर जलाइएगा, क्योंकि वही आपको अंधकार से ज्ञान के उजाले की तरफ लेकर जाएगा, तमसो मा ज्योतिर्गमय की तरफ। इस विशेष पेशकश में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है।